अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ओहदे से सुबुकदोश। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस गुलजार अहमद आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। जस्टिस खोसा के एहसास में नामजद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का अलविदाई इशाया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान समेत वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। जनरल परवेज मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने का इल्जाम बेबुनियाद और तज़हीक आमेज है। मेरे और अदलिया के खिलाफ घिनौनी मुहिम शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि ज़मीर 100% मुतमईन है। बतौर जज रद्द-ए-अमल या नताइज की परवाह किए बगैर फैसले किए। पाक अफवाज के साबिक सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला तासुब और बदले का इजहार है। सजा पर अमल दरामद का तरीका वहशियाना है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा मुख्तसर फैसले की चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी हिमायत की थी। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी के चैलेंजेस से नबरदास्मा है। माजी में भी अदलिया ने इन चैलेंजेस का मुकाबला किया। नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि आईने पाकिस्तान एक जिंदा और जावेद दस्तावेज है। अवाम का तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है। मुल्क के इस्तेहकाम को डीरेल नहीं होने देंगे। रियासती इदारों को मजबूत बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की बाबर आवाम से मुलाकात में गुफ्तगू। मुशर्रफ केस और कानून साजी से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत। कराची से पीटीआई अरकान असम्बली की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहर कायद के मसाइल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। बहुत जल्द कराची का दौरा करूंगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तफसीली फैसले में पैरा 66 ऑपरेशनल पार्ट नहीं, ये एक जज की राय है जिससे दीगर जजेस ने इत्तेफाक नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। बोले कि हुकूमत और साबिक सदर के पास फैसले के खिलाफ अपील के लिए मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने 24 दिसंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी को तलब कर लिया। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं कि चीफ जस्टिस बिलावल भुट्टो को बेकसूर करार दे चुके हैं। जब भी हुकूमत बहरान का शिकार होती है, मुखालिफिन को नैब के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। अगर जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुशर्रफ केस से ला ताल्लुक थे तो फैसले पर नोटिस क्यों नहीं लिया? विफाकी वजीर फवाद चौधरी का सवाल। बोले कि मामला सिर्फ परवेज मुशर्रफ की जात का नहीं, एक खास हिकमत अमली के तहत पाक फौज को टारगेट किया गया। फौज जमहूरियत का साथ दे रही है, लेकिन उसे कमजोरी न समझा जाए। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले के अल्फाज से फौज का मोराल डाउन और अवाम को तकलीफ हुई। ऐसा जालिमाना फैसला मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ। चौधरी शुजात हुसैन का बयान। MQM पाकिस्तान का इतवार को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में रैली निकालने का ऐलान। परवेज मुशर्रफ से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर एहतजाज। लाहौर, पेशावर, चमन, बहावलपुर, गुजरात, गुजरांवाला, मियांवाली में रैलियां। बिहारी, सजावल, घोट की बदीन, तंगवानी, सखर, कनगोट में भी एहतजाजी मुजाहरे। मुकर्ररीन का साबिक सदर की 40 साल खिदमात पर जबरदस्त खराज तहसीन। अमरीका की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। अमरीका का पाक फौज की तरबियती प्रोग्राम के लिए इमदाद की बहाली का ऐलान। पाकिस्तान जल्द आलमी फौजी तरबियत के प्रोग्राम में शिरकत कर सकेगा। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान फौजी ताउन का हजम $2 अरब के करीब है।
कोलालमपुर समिट पर बड़े मुस्लिम ममालिक के तहफ्फुज़ात थे, इसलिए पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत, कहा कि उम्मत मुस्लिमा की मुमकिना तकसीम के खदशात दूर करने की कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान उम्मत के इत्तेहाद और यकजहती के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान ने सऊदीया के दबाव की वजह से कोलालमपुर समिट में शिरकत नहीं की। तुर्क सदर तैयब उर्दबान का दावा, कहा कि सऊदी अरब ने अपने मुल्क से 40 लाख पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजने और स्टेट बैंक में रखे डॉलर्स निकालने की धमकी दी थी। पाकिस्तान ने अमेरिका भारत मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पर इल्जामात बिला जवाज और नाकाबिल मज़म्मत करार। पाकिस्तान ने सिफारती ज़राए से अमेरिका को अपने तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी से पूरे खित्ते के अमन को खतरात लाहक हुए। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत मुसलमानों से भारतीय शहरियत छीनना चाहती है। मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद की जानिब से भारत में मुस्लिम दुश्मन बिल की मजम्मत। पूछा कि भारत में 70 साल से हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, इससे पहले शहरियत बिल की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मुश्तरका टीवी चैनल के जरिए इस्लामोफोबिया का मुकाबला करेंगे। मलेशिया में 4 रोज़ा मुस्लिम सरबराह कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। तुर्क सदर की मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका करेंसी की तजवीज़। ईरान के सदर और मलेशिया के वज़ीर आज़म की जानिब से तजवीज़ का खैर मकदम। PIC हमले में नामजद मुल्जिम वज़ीर आज़म के भांजे हसन न्याजी ने ATC से जमानत करारी। हसन न्याजी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान रो पड़े। बोले कि पुरअमन एहतजाज का हिस्सा था, ना हाथ में डंडा था, ना तोड़ फोड़ की, ना गाड़ी जलाई। मेरे खिलाफ अगर सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। कराची पुलिस एहतजाजी असातिज़ा पर फिर टूट पड़ी। सिंध असम्बली के बाहर मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतादिद ज़ेरे हिरासत मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव। कंटेनर उठाने वाले लिफ्टर ड्राइवर की पिटाई कर दी। असातिज़ा का मुलाजिमतों की मुस्तकली के नोटिफिकेशन तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ओहदे से सुबुकदोश। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस गुलजार अहमद आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। जस्टिस खोसा के एहसास में नामजद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का अलविदाई इशाया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान समेत वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। जनरल परवेज मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने का इल्जाम बेबुनियाद और तज़हीक आमेज है। मेरे और अदलिया के खिलाफ घिनौनी मुहिम शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि ज़मीर 100% मुतमईन है। बतौर जज रद्द-ए-अमल या नताइज की परवाह किए बगैर फैसले किए। पाक अफवाज के साबिक सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला तासुब और बदले का इजहार है। सजा पर अमल दरामद का तरीका वहशियाना है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा मुख्तसर फैसले की चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी हिमायत की थी। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी के चैलेंजेस से नबरदास्मा है। माजी में भी अदलिया ने इन चैलेंजेस का मुकाबला किया। नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि आईने पाकिस्तान एक जिंदा और जावेद दस्तावेज है।
आवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। मुल्क के इस्तेहकाम को डीरेल नहीं होने देंगे, रियासती इदारों को मजबूत बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की बाबर आवाम से मुलाकात में गुफ्तगू। मुशर्रफ केस और कानून साजी से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत। कराची से PTI अरकान असम्बली की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहर कायद के मसाइल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची की तरक्की अव्वलीन तरजीह है, बहुत जल्द कराची का दौरा करूंगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तफसीली फैसले में पैरा 66 ऑपरेशनल पार्ट नहीं, ये एक जज की राय है जिससे दीगर जजेस ने इत्तेफाक नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। बोले कि हुकूमत और साबिक सदर के पास फैसले के खिलाफ अपील के लिए मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने 24 दिसंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी को तलब कर लिया। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं कि चीफ जस्टिस बिलावल भुट्टो को बेकसूर करार दे चुके हैं। जब भी हुकूमत बहरान का शिकार होती है, मुखालिफिन को नैब के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। अगर जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुशर्रफ केस से ला ताल्लुक थे तो फैसले पर नोटिस क्यों नहीं लिया? विफाकी वजीर फवाद चौधरी का सवाल। बोले कि मामला सिर्फ परवेज मुशर्रफ की जात का नहीं, एक खास हिकमत अमली के तहत पाक फौज को टारगेट किया गया। फौज जमहूरियत का साथ दे रही है, लेकिन उसे कमजोरी न समझा जाए। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले के अल्फाज से फौज का मोराल डाउन और अवाम को तकलीफ हुई। ऐसा जालिमाना फैसला मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ। चौधरी शुजात हुसैन का बयान। MQM पाकिस्तान